अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे लोकल नोटिफिकेशंस कैसे डिस्प्ले करवाते हैं अपनी ऐप्स के अंदर। इसमें हम एक बटन बनाएंगे, देन उस बटन पे क्लिक करने पे हमें एक नोटिफिकेशन दिखेगा। उस नोटिफिकेशन को हम कस्टमाइज़ करेंगे, उसमें हम इमेज यूज़ करेंगे, डिफरेंट आइकन्स यूज़ करेंगे, ठीक है। उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उसके लिए हम ऑसम नोटिफिकेशंस पैकेज यूज़ करने वाले हैं। pub.dev से ये मिल जाएगा। सबसे पहले इसके प्लेटफॉर्म्स देखने हैं, एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स, मैक ओएस, वेब और विंडोज़, ठीक है। वेब और विंडोज़ पे अभी ये फंक्शनल नहीं है, एंड्रॉयड iOS पे काम करता है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें, एंड्रॉयड 100%, iOS 96%, वेब और डेस्कटॉप अभी अंडर डेवलपमेंट है ये। सबसे पहले पब्सपेक में ऐड करते हैं हम इसे, ठीक है, सेटअप करते हैं इसका। सबसे पहले तो ये देखें, डिपेंडेंसी ऐड करेंगे सबसे पहले pubspec.yaml फाइल के अंदर। ये ऑसम नोटिफिकेशंस मैंने ऐड कर दिया। flutterpub get इस कमांड टू गेट डिपेंडेंसीज एंड flutterpub upgrade इस कमांड टू अपग्रेड डिपेंडेंसीज। दैट्स इट। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसको हमने अपनी जो एंड्रॉयड लेवल ऐप लेवल बिल्ड और ग्रेडल फाइल है उसके अंदर कंपाइल एसडीके और टारगेट एसडीके वर्जन 34 करना है, जो कि एंड्रॉयड 14 होता है, और मिन एसडीके 21 होगा, और जो हमारा बिल्ड और ग्रेडल है उसका ये वर्जन होगा 7.3.0, ठीक है। हमारा ये वर्जन इससे बड़ा ही है, ठीक है। ये देख लें, एंड्रॉयड 5 से ऊपर होना चाहिए आपका एप्लीकेशन, और एंड्रॉयड 14 तक। दैट्स इट। अभी ये है जी एंड्रॉयड एंड ऐप, ये है हमारी बिल्ड और ग्रेडल फाइल। इसके अंदर मेन एसडीके मैंने 23 किया है, और कंपाइल एसडीके और ये हमारा 34 है, ठीक है। और बिल्ड और ग्रेडल इसका मेरा ओबियसली 7.3 से ग्रेटर है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, हमने परमिशंस ऐड करनी है, वाइब्रेट और रिसीव बूट की परमिशंस, ठीक है। ये यहाँ से कॉपी कर लें, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हम ये ऐड करेंगे। जस्ट एंड्रॉयड ऐप, वेट यार, ऐप src मेन, और ये, ठीक है। अब ये हमारी परमिशंस हैं जो हमने ऐड कर दी। इंटरनेट परमिशन है, वाइब्रेट और रिसीव बूट, ठीक है। दीज आर द परमिशंस। अच्छा, अभी एक प्रॉपर्टी है एंड्रॉयड एक्सपोर्टेड, इसे ट्रू करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ट्रू आ रही है, दैट्स इट। अभी iOS के लिए हमने क्या करना है, iOS के लिए पोर्ट फाइल जो होती है हमारी, उसे हमने थोड़ा मॉडिफाई करना है, उसके अंदर ये ऑसम नोटिफिकेशंस को ऐड करना है। ये अगर मैं iOS ओपन करूँ यहाँ पे, iOS फोल्डर, डिस्क्लोज इट, हम iOS में जाएंगे, और ये हमारी पोर्ट फाइल है, उसे मैंने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मेरे पास सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइस है, तो एंड्रॉयड पे ही टेस्ट करेंगे, बाकी iOS के लिए हमने सिर्फ पोर्ट फाइल को इस तरह थोड़ा मॉडिफाई करना है, ठीक है। ये आप अगर कर देंगे, इट विल वर्क फॉर iOS डिवाइसेस। अब मैं क्लोज कर रहा हूँ इनको। अच्छा, यूआई पार्ट के अंदर अगर हम देखें, ये हमारा मेन है, माई ऐप है, एंड देन हमारे पास एक फर्स्ट स्क्रीन है, इसके अंदर स्कैफोल्ड, ऐप बार और एलिवेटेड बटन। ये एक स्क्रीन है, एक ऐप बार है और एक एलिवेटेड बटन है, ठीक है। दैट्स इट। ये एमुलेटर पर रन किया है। अभी हमारे पास है एक नोटिफिकेशन सर्विस की क्लास जो मैंने बनाई है नोटिफिकेशंस को डील करने के लिए। मतलब इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, इनिशियलाइज़ करने के लिए, शो करवाने के लिए, परमिशंस गेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो इनिशियलाइज़ का मेथड है, ये नोटिफिकेशंस को इनिशियलाइज़ करवाने के लिए मतलब कि ऑसम नोटिफिकेशंस डॉट इनिशियलाइज़, ये ऑसम नोटिफिकेशन आ रहा है ये ऑसम नोटिफिकेशन पैकेज से। ऑसम नोटिफिकेशंस डॉट इनिशियलाइज़, इसके अंदर जो पहला पैरामीटर है ये आइकन है, ठीक है। ये आइकन ऐप आइकन दिया हुआ है मैंने, ठीक है। रिसोर्सेज फोल्डर हमारा होता है एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड ऐप, src मेन, रेस, इसके अंदर ये हमारे पास रेस मीन रिसोर्सेज, और आगे मिप मैप के अंदर आईसी लॉन्चर, ठीक है। मिप मैप के अंदर ये आईसी लॉन्चर है। ये एक फ्लटर आइकन है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप आइकन होता है वो आपका फ्लटर आइकन ही होता है। आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि ऐप आइकन कैसे चेंज करते हैं। बाकी आप यहाँ पे इसके अंदर कोई और आइकन प्लेस कर दो, ठीक है, आईसी लॉन्चर के साथ कोई और आइकन रख दो, और उसका पाथ आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। मिप मैप, दैन आगे उसका नाम, ठीक है। यहाँ पे देख लें, एक्सटेंशन नहीं लिखी हुई, .png नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मेक श्योर कि वो png में ही हो। अच्छा, अब यार ये हो गया हमारा फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड हमारे पास जो दिया है वो हमने दिया है लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन चैनल्स, ठीक है। हमें पता है कि जब हम नेटिव कोड के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हमें मेथड चैनल्स बनाने पड़ते हैं फ्लटर के अंदर।
कि हमें iOS स्पेसिफिक फ़ाइल मतलब कि स्विफ्ट में बनी हुई या नेटिव जो हमारी जावा में या कोटलिन में बनी है, अगर उसमें उसके साथ हमने कम्युनिकेट करना है तो हमें मेथड चैनल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो नोटिफिकेशंस में हमें वो काम करना पड़ता है, सो इस वजह से हमें यहाँ पे मेथड चैनल्स बनाने पड़ रहे हैं। अब ये यहाँ पे नोटिफिकेशन चैनल जो है हमारा, ये हमें बना बनाया मतलब मिल रहा है। सो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड देन हमने इसको अगर कुछ चेंजेस करनी है, कोई मॉडिफाई करना है, कस्टमाइज़ करना है तो वो हम कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट और प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। सो मैं सारी यहाँ पे नहीं दिखा रहा, दैट्स इट। बाकी वन बाय वन करके आप ट्राई कर लें। कंट्रोल स्पेस करता हूँ, ये सारी हैं, आइकन ये सारा, ठीक है। ग्रुप की, दैट्स इट। प्ले साउंड सोर्स, ठीक है। ये साउंड सोर्स के लिए भी आप यहाँ पे देख लें कि स्ट्रिंग देना है, और ये सारी जो स्ट्रिंग्स हैं ये आप यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर दोगे, ठीक है। यहाँ पे या URL भी इवन हमारा नोटिफिकेशन पे तो काम करता है, यहाँ पे नहीं करेगा। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले देखें चैनल की चैनल का आइडेंटिफायर होता है स्ट्रिंग में, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम दिया है, लेकिन यहाँ पे चैनल की बेसिकली चैनल को आइडेंटिफाई करने के लिए की होती है, ठीक है। देन हमारे पास होता है डिफ़ॉल्ट रिंगटोन टाइप। यहाँ पे मतलब कि जब वो नोटिफिकेशन आए तो कौन सी रिंगटोन हो। सो मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट की है, आप यहाँ पे डिफरेंट कर सकते हैं। डॉट करता हूँ यहाँ पे अलार्म या रिंगटोन, ठीक है। सो अलार्म अगर करना है तो अलार्म जो भी उस डिवाइस पे सेट होगी वो रिंगटोन हो जाएगी। अगर रिंगटोन करेंगे तो जो भी उस डिवाइस पे रिंगटोन सेट होगा वो प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन किया है। सो ये SMS वगैरह के लिए जो रिंगटोन सेट होती है वो कॉल होगी, ठीक है। इनेबल वाइब्रेशन के वाइब्रेट करे डिवाइस या नहीं, तो उसको मैंने ट्रू कर दिया कि हाँ वाइब्रेट करे। परमिशंस हमने पहले ले ली हैं इसकी, ठीक है। सो ये काम करेगा। इम्पोर्टेंस नोटिफिकेशन डॉट हाई, इम्पोर्टेंस डॉट हाई। अच्छा, यहाँ पे देखें हाई एंड देन डॉट करें, ये देखें लो, मैक्स और मिन, ठीक है। और ये होती है बेसिकली कि ये नोटिफिकेशन जो है ये सबसे टॉप पे दिखे या नहीं। अगर मैं यहाँ पे हाई करता हूँ ना तो ये सबसे टॉप पे दिखेगा, ठीक है। अगर मैं लो करता हूँ तो सबसे टॉप पे नहीं दिखेगा, मतलब कि अगर 3 नोटिफिकेशन है, अगर ये नया आया तो ये सबसे ऊपर दिखेगा, ठीक है। सो उस तरह इम्पोर्टेंस। देन डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग में अगर कुछ देना है तो, ठीक है। ये कलर्स हैं और ये चैनल नेम है। इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है, बस हमारी चैनल की हमारा आइडेंटिफायर होता है, इसको हमने देना होता है। मैंने एक मेथड चैनल दिया, आप यहाँ पे मल्टीपल दे सकते हो, दैट्स इट। अब इसे हम करेंगे मेन के अंदर इनिशियलाइज। सो इट इज़ स्टैटिक मेथड। सो स्टैटिक को हम क्लास के नेम के साथ कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास का नेम दूंगा, डॉट जस्ट इम्पोर्ट दिस क्लास एंड देन हमारे पास है जी इनिशियलाइज। ये काम करके हमने इनिशियलाइज़ करवा दिया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है परमिशंस के लिए, ठीक है। डिफरेंट डिवाइसेस पे परमिशन नोटिफिकेशंस की जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि बंद होती हैं, अलाउ नहीं किया होता बहुत से यूज़र्स ने। तो उसके लिए हमने ऑसम नोटिफिकेशंस को पहले तो चेक किया है। ऑसम नोटिफिकेशंस डॉट इज़ नोटिफिकेशंस अलाउड का ये जो मेथड है ये कॉल करके ये हमें बूल रिटर्न करता है, फ्यूचर बूल। सो अगर तो ये इज़ अलाउड ट्रू आता है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये इज़ अलाउड जो है ये फॉल्स आता है तो देन हम परमिशंस आस्क मतलब कि परमिशंस रिक्वेस्ट करेंगे यूज़र से। सो ये भी ऑसम नोटिफिकेशंस डॉट रिक्वेस्ट परमिशन टू सेंड नोटिफिकेशंस का मेथड कॉल करेंगे तो परमिशंस का वो जो पॉपअप आता है, जो डायलॉग आता है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। देन यूज़र अलाउ करेगा, ठीक है। मतलब कि उसके बाद हम चेक करेंगे कि अलाउ किया है कि नहीं, ठीक है। अगर अलाउ किया है तो ट्रू, अदरवाइज़ फिर आगे मैंने इसे कॉल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, स्केड्यूल डिसमिसल, इसके अंदर मैं नोटिफिकेशन आईडी ले रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग उस नोटिफिकेशन को आफ्टर स्पेसिफिक टाइम डिसमिस कर रहा हूँ खुद से ही। मतलब कि 5 सेकंड के बाद वो नोटिफिकेशन खुद से गायब हो जाएगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम दिया है। सो इसी तरह लिसन नोटिफिकेशन एक्शंस का ये जो मेथड है ये लिसन करेगा। इसके अंदर ना लिसनर्स हैं। अब यार हमारे पास इसके अंदर मैंने ये यूज़ किए हैं लिसनर। हमारे पास ये जो लिसनर्स हैं ये या तो टॉप लेवल फंक्शंस होंगे, मतलब कि टॉप पे हम लिखेंगे इसे, मेन पे यूजुअली हम लिखते हैं। सो या हम इसे स्टैटिक बनाएंगे क्लास के अंदर, ठीक है। सो मैंने क्लास के अंदर स्टैटिक बनाया हुआ इन्हें। सो इसमें देख लें ऑन नोटिफिकेशन क्रिएटेड कि जैसे नोटिफिकेशन आएगा मतलब कि क्रिएट होगा, डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो डिस्प्ले मेथड
ठीक है। एंड ऑन डिसमिस होगा जब यूज़र उसे स्वाइप कर देगा, डिसमिस कर देगा, मतलब लेफ़्ट या राइट पे। तो ऑन एक्शन रिसीव मेथड रिसीव्ड, ये डिफरेंट इसके यार मेथड्स हैं, ये कॉल होंगे जब हम नोटिफिकेशन को कुछ भी करेंगे। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसे सेट कर दिया और इस मेथड को मैंने शो नोटिफिकेशन के अंदर कॉल कर दिया। अब हम देखेंगे शो नोटिफिकेशंस मेथड को। शो नोटिफिकेशंस मेथड के अंदर सबसे पहले मैंने कॉल किया चेक एंड रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन परमिशंस मेथड। जो हमने यहाँ देखा है कि अगर नोटिफिकेशंस परमिशन अलाउ नहीं है तो आस्क फॉर देम, ठीक है, पॉपअप डिस्प्ले करवाओ। सो एंड देन अगर वो नहीं अलाउ करता यूज़र तो फिर मैं रिटर्न कर रहा हूँ कि यहाँ से नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहीं से रिटर्न कर दो, नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर वो परमिशन नहीं दे रहा। सो यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो रिटर्न करने की बजाय कि आप पैकेज यूज़ कर सकते हो। ओपन ये ऐप सेटिंग्स पैकेज है, इसका एक मेथड है ओपन सेटिंग्स, ठीक है, ऐप सेटिंग्स डॉट ओपन सेटिंग्स, ठीक है। सो इसका यूज़ कर सकते हो। तो फिर क्या होगा कि यूज़र जो है वो ऐप सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी उसके पास, ठीक है। ऐप की जो सेटिंग्स होती हैं वो ओपन हो जाएंगी, वहाँ पे परमिशंस में वो जाके खुद से परमिशन ऑन करेगा नोटिफिकेशंस की। उससे पहले कोई मैसेज डिस्प्ले करवा दो टोस्टर से या इजी लोडिंग से, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। अच्छा, देन ऑसम नोटिफिकेशंस, ये इसको इंक्रीमेंट किया नोटिफिकेशन वेरिएबल को, ठीक है, ये यहाँ पे ये वेरिएबल है। और देन मैंने क्रिएट नोटिफिकेशन का मेथड कॉल किया है, ऑसम नोटिफिकेशंस डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन। ये जो क्रिएट नोटिफिकेशन का मेथड है, ये नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर कंटेंट के अंदर नोटिफिकेशन कंटेंट देना है और देन इसमें डिफरेंट हैं। मैंने सिर्फ 3 चीज़ें दी हैं। आईडी, ये इस नोटिफिकेशन की आईडी है। चैनल की, जिस चैनल में ये नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवाना है। हमारे पास एक ही चैनल है जवाद, यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं, तो फिर जिस भी चैनल में आपने वो नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवाना है उस चैनल की आप आईडी दोगे, की दोगे। एंड देन नोटिफिकेशन आईडी है, ये इस नोटिफिकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, जिस तरह यहाँ पे चैनल की थी, चैनल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, इसी तरह ये है। एंड देन टाइटल है जो कि देंगे हम। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉल करता हूँ, यहाँ पे एलिवेटेड बटन के अंदर मैंने ये कॉल किया है। सो अब मैं शो पे करता हूँ क्लिक, शो बटन पे, ये देखें ये परमिशन मांग रहा है। अब यार अगर मैं 2 दफ़ा डोंट अलाउ करूँगा ना तो सिस्टम जो है वो थर्ड टाइम अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ परमिशंस को तो ये वाला पॉपअप नहीं डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है, वो परमानेंटली डिसेबल कर देगा। सो आपको उसके लिए फिर ऐप सेटिंग्स में लेके जाना है यूज़र को, ठीक है, जो यहाँ पे मैं बताया अभी, लेकिन मैं अलाउ कर रहा हूँ इसे। सो ये नोटिफिकेशन आ गया जैसे ही अलाउ किया मैंने, ये हमारा नोटिफिकेशन है। मैं इसे जूम करता हूँ थोड़ा। सो ये है। अब आइकन देखें जो हमारा था, ये ऐप आइकन है, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर इसका देख लें ब्लैक है। यूट्यूब हमारा ऐप का नेम जो है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट नेम है ये है। और देन हमारे पास टाइम यहाँ पे नाउ आ रहा है। बेसिकली जितना टाइम होता जाएगा यहाँ पे वो आता जाएगा कि कितनी देर पहले ये आया था। ये टाइटल है नोटिफिकेशन 1 एंड दैट्स इट। अच्छा, अब मैं इसको ना देखें, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कंसोल ओपन करता हूँ और ये देखें नोटिफिकेशन 1 हैज़ अराइव्ड, ये मेथड कॉल हुआ है, ठीक है। अब ये देखो नोटिफिकेशन 1 हैज़ अराइव्ड, कौन सा मेथड है, ये मैं लिसन कर रहा हूँ, ये देखें ये मैं लिसन कर रहा हूँ इसके अंदर ना, क्रिएट नोटिफिकेशन के अंदर, शो नोटिफिकेशन के अंदर, ये देखें लिसन नोटिफिकेशन मेथड को मैंने कॉल किया हुआ है। सो ये सारे लिसन कर रहे हैं। अब नोटिफिकेशन हमारा अराइव, ये वाला मेथड कॉल हो गया हमारा, ठीक है। सो अभी मैं डिसमिस करने जा रहा हूँ, ये देखें मैं इस नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पे इसे क्लियर कर देता हूँ और इस नोटिफिकेशन को मैं डिसमिस कर रहा हूँ। ये देखें नोटिफिकेशन 1 डिसमिस्ड, ये वाला डिसमिस वाला मेथड कॉल हो गया, ठीक है। सो इसके अंदर अगर आपने कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो वो आप करवा सकते हैं लिसनर्स के अंदर। अच्छा, अब ना मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, मतलब थोड़ा कस्टमाइज़ करूँगा, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ 3 चीज़ें दी थी इसके अंदर, आईडी, चैनल की और टाइटल। इसके अंदर बॉडी होती है। सो मैं बॉडी की प्रॉपर्टी देता हूँ इसे, बॉडी के अंदर स्ट्रिंग देनी होती है, इसकी ये टाइटल के नीचे दिखती है, ठीक है, एज एन सब टाइटल आप बोल सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ ऑसम नोटी बॉडी, दैट्स इट। एक हाथ से टाइप कर रहा हूँ, जो भी लिखा गया सही है। शो करता हूँ, ये ले, ठीक है। अब ये हमारा आ गया नोटिफिकेशन का, ये बॉडी आ गया, ठीक है, नोटिफिकेशन की। अब ये मल्टीपल लाइंस आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ,
कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल एस एंड देन अगेन मैं शो नोटिफिकेशन करता हूँ तो ये लें, ठीक है। इसको और भी लेंथी कर सकते हो आप, इट्स अप टू यू। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हमारे पास जो नेक्स्ट इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो होती है हमारी क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर एक किस्म का स्टॉप वॉच तो नहीं, मतलब कि टाइमर स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। सो अगर इसे आप ड्यूरेशन, सॉरी इसे देनी होती है, ट्रू नहीं करना होता, इसे ड्यूरेशन देनी होती है। ड्यूरेशन मतलब कि कहाँ से स्टार्ट करना है टाइमर, ठीक है। इसको अगर मैं सेकंड्स दूंगा ना 5, तो ये 5 सेकंड्स के ऊपर से स्टार्ट करेगा, मतलब 6 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो मैं कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं दोबारा से नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवाता हूँ, शो पे क्लिक करता हूँ। ये लें, अभी जो हमारा नोटिफिकेशन आया है 4, ये देखने इसका टाइमर है कि ये टाइमर है इसका, जो कि इसने 5 से स्टार्ट किया था, तो ये 16, 17, 18 ये आगे जाए जा रहा है। अब यार ये क्यों हम करते हैं कि ये हम एज ए काउंटडाउन टाइमर सपोज के कर सकते हो। सपोज मैं इसको 0 से स्टार्ट करता हूँ और 5 सेकंड्स के बाद हम नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवा देंगे, सॉरी डिसमिस करवा देंगे ऑटोमेटिकली, ये वाला मेथड कॉल करके। ये जो हमारा स्केड्यूल डिसमिसल का था ना, ये अभी हमने देखा है इससे पहले कि ये देखें, इसमें मैंने फ्यूचर डॉट डिलेट का यूज़ करके 5 सेकंड के डिले के बाद हमने मेथड कॉल किया है और सम नोटिफिकेशन डॉट डिसमिस विद नोटिफिकेशन आईडी, ठीक है। तो फिर वो उस स्पेसिफिक नोटिफिकेशन को डिस्प्ले खुद से डिसमिस कर देगा। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ और अब ये मैंने कॉल किया है यहाँ पे। अब मैं शो पे क्लिक करता हूँ, ये नोटिफिकेशन है, ये 2, 3, 4 ये लें ऑटोमेटिकली डिसमिस, ठीक है, 5 सेकंड्स के बाद। सो ये देख लें, दोबारा मैं करके दिखा रहा हूँ, 4, 5 ये लें। सो इस तरह के किसी चक्कर के अंदर आप इस तरह को मतलब कि इसको यूज़ कर सकते हो क्रोनोमीटर को, या इसके और भी यार कोई यूजेस हो सकते हैं, अब मेरे जहन में यही आ रहा है अभी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके अंदर वो है कलर या बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब ये हमारा होता है ये सेम ही काम कर रहे हैं। सपोज के कलर्स डॉट मैं पिंक कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो आइकन के बैकग्राउंड का जो कलर है ना वो हमारा पिंक हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये आइकन का जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को करता हूँ, सपोज बैकग्राउंड कलर को मैं उठाता हूँ इस कलर प्रॉपर्टी को और बैकग्राउंड को भी पिंक कर देता हूँ और इसे मैं करता हूँ सपोज कलर्स डॉट क्या करें ब्लू, राइट। कंट्रोल एस करता हूँ, शो करता हूँ नोटिफिकेशन, तो ये देखें पिंक। सो ये बेसिकली बैकग्राउंड कलर समझे इसे वो कर रहा है ओवरराइड। दैट्स इट, कलर्स हो गए। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है ऑटो डिसमिसिबल, ये भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे है पिक्चर, कि अगर पिक्चर देनी है नोटिफिकेशन के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ना मैं इसके अंदर यूआरएल भी दे सकते हो और पाथ भी दे सकते हो। अगर पाथ देना है तो पाथ वैसे ही दोगे जैसे यहाँ पे दिया है कि रिसोर्सेज के अंदर वो इमेज आपके पास होनी चाहिए, और अगर यूआरएल देना है तो इस तरह कोई भी पब्लिक यूआरएल। सो मैं यहाँ पे यूआरएल दे रहा हूँ, पहले तो कॉपी करता हूँ मैं और मैं इसको यूआरएल देता हूँ बिग पिक्चर, दैट्स इट। अच्छा, बिग पिक्चर को अगर आप सिर्फ यूआरएल दे दोगे तो यहाँ पे पिक्चर नहीं आ जाएगी, ठीक है। ये चीता की पिक्चर है, लेकिन ये ऐसे ही पिक्चर नहीं आएगी, हमें यहाँ पे इसकी लेआउट भी चेंज करनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन लेआउट है, सो यहाँ पे आपके पास आता है नोटिफिकेशन लेआउट डॉट बिग पिक्चर। मैं डॉट करता हूँ तो ये देखें कितने टाइप है, बिग पिक्चर, बिग टेक्स्ट, मीडिया प्लेयर, डिफ़ॉल्ट, इनबॉक्स, प्रोग्रेस बार, ठीक है। सो मैं बिग पिक्चर करूँगा यहाँ पे। सो दैट्स वाई अब हमारे पास बिग पिक्चर का नोटिफिकेशन आएगा। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, अभी जो हमारा नोटिफिकेशन आएगा वो पिक्चर के साथ आएगा। शो करता हूँ, सो दैट्स द नोटिफिकेशन। ये चीता की पिक्चर थी, तो ये लें टाइटल, सब टाइटल, और ये हमारी पिक्चर है, ठीक है। सो अच्छा, अभी इसके साथ ना एक और हमारे पास, अच्छा ये बिग पिक्चर मैंने यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे आप प्रोग्रेस भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कि ये जो प्रोग्रेस बार थी, सो ये हमारे पास एज ए प्रोग्रेस जो हमारे पास आता है नोटिफिकेशन वो आ जाता है कि एक क्या बोलते हैं यार उस विजिट को, ये देखें ऐसे
जैसे ईमेल सेंड करते हैं तो जीमेल में आ रहा था वैसे। सो इसको आप कर सकते हो मॉडिफाई मज़ीद। ये कलर इसका ब्लू आ रहा है, ये वाला। अच्छा, अब आज मैं प्रोग्रेस बार इसको बिग पिक्चर ही रहने दूंगा। और देन अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, मैं इसे पहले सेव करता हूँ और दोबारा से नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवाते हैं हम। क्या आ गया? अच्छा यार, इंटरनेट स्लो हो ना तो फिर भी ये समटाइम्स वो नहीं उठा रहा होता, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है आइकन की, लार्ज आइकन की, ठीक है। यहाँ पे है लार्ज आइकन की होगी यार, ये लार्ज आइकन है, ठीक है। सो लार्ज आइकन यहाँ पे टाइटल के सामने यहाँ पे दिखता है एक आइकन, ठीक है, वो आप दे सकते हो। वो भी मैं यूआरएल से भी दे सकता हूँ और लोकल कोई स्टोरेज में मतलब कि रिसोर्सेज में कोई पड़ा हो वो भी दे सकता हूँ, कोई बेस स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ 64। मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ यूआरएल से, ठीक है, लार्ज आइकन। सो अभी देखें, मैं शो पे क्लिक करता हूँ, वो भी एक इमेज है। सो ये हमारा आया है, ये देखें। अब ये जो हमारा नोटिफिकेशन है इसके अंदर ये एक बर्ड की पिक्चर थी, सो वो मैंने लार्ज आइकन में दी है तो वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सो दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना ये यूआरएल से दी है लार्ज पिक्चर, मतलब लार्ज आइकन। अब ये मेरे पास ना रिसोर्सेज में भी एक पिक्चर पड़ी है, मतलब यहाँ पे जस्ट ऐप SRC मेन रेस इसमें पड़ी है मेरे पास ना, ड्राइबल के अंदर। ये देखें lion.png, ठीक है, ये लाइन। अब ये मैं यूज़ करना चाहता हूँ, मतलब कि इसके अंदर पिक्चर फेंकते हैं जो भी यहाँ पे यूज़ करनी है, अगर कोई लोकल से मतलब यूज़ करनी है तो अब मैं यहाँ पे इसका पाथ दूंगा लार्ज आइकन को। मैं ये उठाता हूँ और इसका पाथ वही होगा जो यहाँ पे हमने ये दिया हुआ है। मैं कॉपी यार जस्ट कॉपी इट और यहाँ पे हम इसे करेंगे पेस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही जा रहे हो। यहाँ पे हमारा जो फोल्डर का नेम है वो मिप मैप की बजाय है जी ड्राइबल, ठीक है, और आईसी लॉन्चर की बजाय हमारा लॉयन है। ये देख लें, यहाँ पे हमने .png नहीं लिखा, सिर्फ उसका नाम लिखा है लॉयन, ठीक है। Ctrl+S करता हूँ और अभी मैं Ctrl+S कर दिया तो अभी मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब मैं शो पे दोबारा करता हूँ क्लिक। सो वो देखें, वो हमारी आ गई है लोकल इमेज जो हमारी थी, लॉयन की पिक्चर थी वो आ रही है, वो इमेज आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो अब यहाँ पे मैंने ये पाथ दिया ना, ये हम वहाँ पे आइकन को भी दे सकते हैं, ठीक है। सो फिर ये लाइन वाला वो उठाएगा आइकन। और यहाँ पे इसके अंदर कस्टम ऑडियो भी दे सकते हैं, कस्टम साउंड। अब ये कस्टम साउंड आपने कैसे देना है वो भी आपने यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर रा फोल्डर बना के उसके अंदर कोई फाइल देंगे, ठीक है, उसका पाथ देंगे यहाँ पे। सो दैट्स इट। अब इसके अंदर और तो कुछ मेरे ख्याल से ख़ास नहीं है। हाँ। अच्छा, हमें यहाँ पे क्रिएट नोटिफिकेशन के अंदर भी कुछ चीज़ें मिलती हैं। एक तो स्केड्यूल कर सकते हैं हम नोटिफिकेशन को, नोटिफिकेशन इंटरवल का यूज़ करके मैंने यहाँ पे इंटरवल 60 सेकंड्स दिया है। मिनिमम 60 ही दे सकते हैं, इससे कम नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा दे सकते हैं। 60 सेकंड्स के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने रिपीट ट्रू कर दिया। अगर रिपीट फॉल्स कर देंगे तो ऑब्वियसली कोई मसला नहीं है, यहाँ पे इस टाइम के बाद ये अपने नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो जाएगा, दैट्स इट, रिपीट नहीं होगा। एक्शन बटन्स हमें मिलते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन एक्शन बटन मैंने दिया है कि इसको मैंने 1 दी है और यहाँ पे लेबल दे दिया है जो भी नाम, ठीक है। सो ये आ रहा है, बटन आ जाएगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। और इसके अंदर और भी डिफरेंट चीज़ें हैं इसकी जो आप ट्राई कर सकते हो, कलर, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज अगर इज़ डेंजरस ऑप्शन, इसको देख लें क्या देना है, बूल। सो यहाँ पे अगर मैं ट्रू कर देता हूँ, सो अभी भी आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंट चीज़ें। और इसके अंदर लोकलाइजेशन का भी हमें मिलता है, मतलब कि अगर नोटिफिकेशन हमने किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर दिखाने हैं, लोकलाइजेशन कैसे ऐड करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। बाकी हम इसके अंदर ये देखें, स्ट्रिंग देनी है और नोटिफिकेशन लोकलाइजेशन, ठीक है। सो दैट्स इट। बाकी हम अच्छा, ये जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं ना हमें, ये हमें आ रहे हैं
फोरग्राउंड नोटिफिकेशंस, मतलब कि जब हमारी ऐप क्लोज़ हो जाएगी तो फिर ये नहीं आएंगे। ये फिर जब हम ऐप बैकग्राउंड में चली जाएगी, क्लोज़ कर देंगे, फिर ये नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। जब फिर हम ओपन करेंगे ऐप तो फिर ये सारे इकट्ठे आ जाएंगे, ठीक है, जो भी आए होंगे। और इसके लिए अगर हमने बैकग्राउंड में भी दिखाने हैं तो उसके लिए हमें बैकग्राउंड सर्विसेज का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सो आइसोलेट्स होता है टॉपिक उसका, या वर्क मैनेजर पैकेज यूज़ करते हैं, वो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। और फायरबेस के थ्रू जो हम पुश नोटिफिकेशंस करते हैं वो भी। सो